दिल के अंदर ना कभी कभी एक सवाल बहुत शिद्दत से उठता है। एक ऐसा सवाल जो शायद जुबान पर नहीं आता, लेकिन दिल की गहराइयों में खामोशी से गूंजता रहता है। चलें, आज उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही है वो सवाल जो ईमान के सफ़र में अक्सर दिल को बेचैन कर देता है। ये एहसास कि अगर मोहब्बत है तो फिर ये तकलीफ़ कैसी, ये थकन ये ख़त्म क्यों नहीं होती, और ये दिल बार बार क्यों बिखर जाता है। बहुत से लोग तो ये सवाल पूछने से भी डरते हैं, लेकिन आज हम उस पर खुलकर बात करेंगे। और पता है, इसी सवाल के साथ एक बहुत बड़ी गलत फहमी जुड़ी हुई है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, शायद अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं ये कहूं कि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसको समझने के लिए आइए मोहब्बत के तस्वर को एक नए जाविये से देखते हैं। असल मसला ये नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत में कोई कमी है, मसला ये है कि हम मोहब्बत को सिर्फ आसानियों और सुकून में ढूंढते हैं। देखिए, आम तौर पर हम सब मोहब्बत का मतलब एक आरामदेह, टेंशन फ्री जिंदगी समझते हैं, लेकिन गहरी हकीकत ये है कि अल्लाह की मोहब्बत तरबियत और हिफाजत की शक्ल में आती है। ये रूहानी तरक्की का एक रास्ता है, सिर्फ जिस्मानी सुकून का नाम नहीं। जरा इस मिसाल पर गौर करें। बच्चे को माँ का यूं हाथ खींचना शायद जुल्म लगे, उसे दर्द हो, वो चीखे रोए, लेकिन माँ की नीयत में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और हिफाजत। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की तरफ से आने वाली कुछ आजमाइशें शुरू में बहुत तकलीफ दे लगती हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरी हिकमत और हिफाजत छुपी होती है। तो सबसे अहम नुक्ता यही है कि आजमाइश सजा नहीं है, ये तरबियत है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मकसद इंसान को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे अंदर से मजबूत और बेहतर बनाना है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन आजमाइशों का असल मकसद क्या है? ये हमारे रूहानी सफर में इतनी जरूरी क्यों है, और ये हम पर असर कैसे करती हैं? देखिए, मुश्किलें हमारे अंदर बहुत सी खूबियां जगाती हैं। ये सब्र सिखाती हैं, दिल में आजिज़ी पैदा करती हैं, और सबसे बढ़कर ये दुआ को जिंदा रखती हैं। ये हमें अल्लाह के और करीब ले आती हैं, हमें अपनी कमजोरी का एहसास दिलाती हैं और हमारे भटके हुए रास्ते को दुरुस्त करती हैं। कभी गौर किया है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान खुद को कितना मजबूत समझता है ना? उसे दुआ की जरूरत भी कम महसूस होती है। लेकिन जब जमीन पांव के नीचे से निकलती है, तब इंसान सजदे में गिरता है। तब वो अल्लाह की तरफ पलटता है जिसे शायद आसानियों ने भुला दिया था। और वही सजदा, वही दुआ जो मजबूरी और बेबसी में की जाए, जो आंसुओं में डूबी हो और जो दिल की गहराई से निकले, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होती है। वो पुकार अल्लाह को बहुत बहुत पसंद है। लेकिन एक और मुश्किल मरहला भी आता है, जब इंसान दुआ मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई जवाब नहीं आ रहा। एक खामोशी सी छा जाती है। इस खामोशी का क्या मतलब है? ये सवाल दिल में शुकूक पैदा कर सकता है कि अगर अल्लाह सुन रहा है और वो मोहब्बत भी करता है, तो फिर जवाब में ये ताखीर क्यों हो रही है? क्या दुआ सुनी नहीं जा रही? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जिस दुआ का जवाब फौरन नजर ना आए, उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो रद्द हो गई है। अल्लाह हर दुआ, हर पुकार सुनता है। इस ताखीर के पीछे कई हिकमतें हो सकती हैं। हो सकता है अल्लाह इस ताखीर से दिल को और नरम करना चाहते हो, भरोसे को मजीद गहरा करना चाहते हो, या शायद हमें किसी आने वाली मुसीबत से बचा रहे हों जिसे हम देख नहीं सकते। हमेशा याद रखें, अल्लाह वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। और इसी सब्र और भरोसे के सफ़र का जो आखिरी नतीजा है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो टूटने से शुरू होकर बनने पर ख़त्म होता है। आइए देखते हैं ये तब्दीली का अमल होता कैसे है। ये सफर 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला है टूटना। ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी कमजोरी को, अपनी बेबसी को पहचानता है। फिर वो झुकता है और अल्लाह के सामने खुद को मुकम्मल तौर पर हवाले कर देता है। उसके बाद वो अल्लाह से जुड़ता है और अपने ईमान में सुकून पाता है, और आखिर में वो एक नई और बेहतर शक्ल में समर जाता है। ये एक बहुत गहरी हकीकत है। जैसे किसी इमारत को नया बनाने के लिए पुरानी बुनियादों को तोड़ना पड़ता है, इसी तरह कभी कभी रूहानी तौर पर नया बनने के लिए पुराने वजूद का बिखरना जरूरी हो जाता है।
تو اس پورے سفر کا مقصد ایک ایسی زندگی نہیں جس میں کوئی درد یا تکلیف نہ ہو، نہیں، بلکہ ایک ایسا دل پانا ہے جس میں اللہ کی حکمت پر مکمل یقین ہو، اور ایک ایسا سکون ہو جسے دنیا کی کوئی مشکل چھین نہ سکے۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، یہ جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیا یہ واقعی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، یا یہ خاموش رحمت ہے، ایک ٹریننگ ہے جو شاید کسی بہت بڑی اور بہتر منزل کے لیے تیار کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آنسو سزا نہیں بلکہ سنورنے کا حصہ ہوں۔